सोनू और मोनू दो गहरे दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के दर्द में शामिल रहा करते थे। एक दिन जब वो नदी उबूर कर रहे थे, वहाँ पर डूबकर मर गए और उसके बाद सोनू और मोनू भूत बनकर उस इलाके में मंडलाने लगे। लेकिन ये दोनों भूत बहुत अच्छे थे। दोनों ने न किसी को सताया और न ही किसी को परेशान किया। वो भटके हुए मुसाफिर को रास्ता भी दिखाया करते थे। एक दिन जब ये दोनों एक खंडर नुमा गांव में घूम रहे थे, वहाँ एक घर में सोने के सिक्के उन्हें घड़े में रखे हुए नजर आए। लेकिन चूंकि ये दोनों भूत थे, इसलिए उन्हें ये सोने के सिक्के बेकार नजर आने लगे। ये देखकर सोनू ने कहा, अरे ये सोने के सिक्के अगर हम किसी अच्छे इंसान को देंगे तो उसका सही इस्तेमाल होगा, बुरे शख्स के हाथ नहीं लगना चाहिए। सोनू की बात सुनकर मोनू ने कहा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल दुरुस्त है। हम अच्छे शख्स की पहचान भला कैसे करेंगे? ये मोनू ने कहा। तो फिर चलो अच्छे शख्स की तलाश करते हैं। ये बात सोनू भूत ने कही। इस तरह दोनों भूत एक दरख्त पर बैठकर अच्छे शख्स का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक नौजवान जो काफी खौफजदा नजर आ रहा था, वहां से गुजरने लगा। दोनों भूतों ने सोचा कि यही अच्छा इंसान नजर आता है। इस तरह सोनू इंसान के भेष में उस शख्स के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, कौन हो तुम? जंगल में क्यों आए हो? कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अजनबी शख्स ने जब कहा तो सोनू ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें 30 सोने के सिक्के देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम खुश रहोगे। ये कहकर सोनू भूत ने 30 सिक्के अजनबी को दिए। सोने के सिक्के लेकर अजनबी शहर की समत चल पड़ा। उधर मोनू भूत उस अजनबी का पीछा करने लगा, ये देखने के लिए कि आखिर वो इन सिक्कों का इस्तेमाल कैसे करेगा। उस अजनबी का नाम समीर था। मोनू को पता भी चल गया। उसको कोई मुश्किल नहीं थी, बल्कि वो तो एक नंबर का जुआरी था। वो अपनी रकम जुए में हार चुका था, इसलिए वो परेशान था। भूत ने जो सोने के सिक्के दिए थे, उसे भी वो जुआ खेलने लगा और वो सोने के सिक्के भी हार गया। ये बात मोनू ने जब सोनू को बताई तो उसे काफी तकलीफ हुई और उसने सोनू से कहा, आज के दौर में शायद कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा हमें। सोनू को बहुत अफसोस था। लेकिन कुछ दिन बाद उसी मुकाम पर एक और शख्स आता हुआ नजर आया। वो भी चेहरे और चाल ढाल से काफी मायूस और परेशान नजर आ रहा था। सोनू इंसान का भेष बदलकर उस शख्स के सामने खड़ा हो गया, उसकी तकलीफ जानने की कोशिश की और फिर अपनी जेब से सोने के सिक्के निकालकर अजनबी के हवाले किए। सोने के सिक्के लेकर वो शख्स खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन वो शख्स सीधे शराब की दुकान पहुँच गया। क्या बताऊं, वो भी शराब की दुकान चला गया। अगर अच्छा इंसान हमें कहाँ मिलेगा? जो कोई मिलता है वो ठीक आदमी नहीं लगता है। एक तो पैसा लेकर जुए में हार गया और दूसरा शराब की दुकान चला गया। दोनों भूत फिक्रमंद थे कि उन्हें कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिल रहा था। वो इंतजार करने लगे कि आखिर अच्छा इंसान उन्हें कब मिलेगा। इससे पहले जो दो लोग मिले थे, उसमें से एक तो जुआरी था और दूसरा शराबी निकला। लेकिन कुछ देर के बाद एक और इंसान का वहां से गुजर हुआ। उसे देखकर लग रहा था कि बहुत ही खुश अखलाक और दयानतदार है। वो काफी चुस्त और फुर्तीला दिखाई दे रहा था। उसे देखकर सोनू भूत ने सामने आकर कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? इस पर अजनबी शख्स ने जवाब दिया, मेरा नाम मुन्ना है। मुझे कोई तकलीफ नहीं और न ही कोई परेशानी है। मेरे पास जो भी है उससे मैं बहुत खुश हूँ और ना ही मुझे किसी बात का लालच है। मैं मेहनती हूँ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन मेरे शहर में बहुत लोग परेशान हैं। उन्हें देखकर मैं गमज़दा हो जाता हूँ। अगर ऊपर वाला मुझे पैसे देता है तो मैं उनकी बहुत मदद करता। ये बात सुनकर सोनू भूत बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देता हूँ। तुम इन सिक्कों को खैरात कर दो या तुम रख लो, ये तुम्हारी मर्जी। इस तरह सोनू ने 1000 सोने के सिक्के मुन्ना को दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन पैसों से गरीबों की मदद करूंगा। ये कहकर मुन्ना वहां से चला गया। हर बार की तरह इस बार भी मोनू मुन्ना का पीछा करने लगा। जाते वक्त एक शख्स भागते हुए मुन्ना के सामने आया और हाँफते हाँफते मुन्ना के सामने खड़ा हो गया। मुन्ना ने उससे पूछा, क्या हुआ? ये सुनकर अजनबी ने उससे कहा, क्या करूं, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। कर्ज न चुकाने की वजह से मेरे 25 सोने के सिक्के हाथ से चले गए। कर्जदार मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं उनसे बचकर दौड़ता हुआ यहाँ तक आया हूँ। मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा मुझे पता नहीं।
अजनबी शख्स ने मायूसी से मुन्ना को जब ये बताया तो मुन्ना ने 30 सोने के सिक्के उस शख्स को दे दिए और वहां से चल पड़ा। इस तरह जो भी रास्ते में मिलता और परेशान नजर आता वो सोने के सिक्कों से उनकी मदद करता। बचे हुए सिक्कों से उसने अपने घर के लिए कुछ खरीदारी की और बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर घर पहुंचा। बाकी के बचे हुए सिक्के उसने अपनी अहलिया के हवाले किए और जंगल में उसके साथ पेश आए वाक़े की तफसीलात बताईं। ये सुनकर बीवी ने मायूसी से कहा, ये क्या किया आपने? आपकी कमाई के 10 सोने के सिक्के हैं हमारे पास, आप ये सिक्के क्यों वापिस लाए? और भी जरूरतमंद थे, उन्हें ये सिक्के दे सकते थे आप, ये दूसरों की अमानत है। मुन्ना बीवी का रहमदिल रवैया देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। जो कुछ मैंने कमाया है, मैंने जो भी खैरात किया है, उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? जो भी मुझे मिला वो सब तो खैरात देकर आया हूँ। बाकी के पैसे अपने पास रखा, आधे पैसे तो मैं खैरात कर चुका हूँ और जो बचे थे वही वापस लाया हूँ, और इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता था। मुन्ना ने बीवी से ये बात कही। उधर भूत ये सोचने लगा, अरे ये क्या, इस जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं। मुन्ना की बातें सुनकर मोनू बहुत खुश हुआ और फिर अपने दोस्त सोनू के पास जाकर उसे सब बातें बताईं। इसमें कोई शक नहीं कि सोने के सिक्कों का सही वारिस तो मुन्ना ही है, और इन सोने के सिक्कों से वो और भी गरीबों की मदद करेगा। उस रात सोनू और मोनू भूतों ने बचे हुए सोने के सिक्कों का घड़ा मुन्ना के घर में रखा और गायब हो गए।